हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी के कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के 5वें चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अगले वीडियो में, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे उनको आज हम लोग देखने। ठीक, आइए साथियों देखते हैं कि आखिर हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हमने लगभग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं या फिर रिवाइज करा दूं कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी होने की कंडीशन क्या होती है। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या होती है? तो समांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज होती है जिनके पदों के बीच में समान गैप हो, यानी समान डिफरेंस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज है? समांतर श्रेणी। और जब भी यानी किन्हीं पदों के बीच में समान गैप हो जाए तो वो जो भी श्रेणी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी, और वो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक है। अगर ये समांतर श्रेणी बनेगी तो यहाँ पर जो भी इसका कॉमन डिफरेंस होगा यानी सार्वंतर होगा D बराबर वो A2 माइनस A1 बराबर, देखो, चाहे दूसरे से पहले घटा दे या फिर तीसरे से दूसरे घटा दे, यानी कि तीसरे से दूसरे को घटा दे, तो इनके बीच में जो भी गैपिंग आएगी सभी के बीच में वो क्या होगी दोस्तों? समान होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। ठीक है, तो एपी जो भी इसका मानक कंडीशन होता है या मानक सीरीज होती है वो कैसी होती है? ए होती है। फिर उसके बाद कितना होता है? ए प्लस डी होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर होता है, जो प्रथम में हर बार क्या होता है? जुड़ता चला जाता है। अगर तीसरा पद लिखे तो कितना होगा? ए प्लस 2d हो जाएगा। यहां पर कितना डी जुड़ा हुआ है? 1d जुड़ा हुआ है। यहां कितना जुड़ेगा? 3d। फिर उसके बाद कितना जुड़ेगा? अगला वाला जो भी होगा हमारा वो कितना होगा? a प्लस 3d। यानी जैसे जैसे हम लोग सीरीज में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे d क्या होता जाएगा? जुड़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1d जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2d जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 3d। ठीक दोस्तों, तो इसी तरीके से देखो ये क्या होता है? पहला पद होता है, और इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा या सार्वंतर होगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? प्रथम पद और सार्वंतर। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3, 1, -1, -3 अप टू सो ऑन डॉट डॉट करके दिया हुआ है। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसका पहला पद और क्या चीज? सार्वंतर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले पद की बात करें तो श्रेणी का पहला पद क्या है? a बराबर 3 है। क्या है दोस्तों? ए श्रेणी का पहला पद क्या है? 3 है। अगर इसके हम कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी की बात करें तो कितना होगा? ये मान लेते हैं A1 है, ये मान ले A2 है, और ये A3 है, और ये कितना है? A4 है। डॉट डॉट इसी प्रकार से यहां तक चला गया है। अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमने क्या बताया था कि बाद वाले से जस्ट उसके पहले वाले को अगर हम घटा दे, बाद वाले से जस्ट उसके पहले वाले को अगर हम घटा दे तो क्या निकल कर आ जाएगा? सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे बाद वाला कौन सा है? मान लेते हैं A2 है, और पहले वाला क्या है इसका? A1 है। तो A2 वैल्यू कितनी है? 1 है, माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 रख दिया, फिर माइनस लगा दिया, फिर A1 की वैल्यू कितनी है? 3 लिख दिया। अब यानी कि यहां से अगर 1 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। और जो भी ये निकल कर आया है यही क्या होगा? हमारा सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक, अब चाहे अगर ये ना संतुष्ट हो, अगर इससे आप संतुष्ट ना हो तो दूसरा करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दूसरा क्या करके देख सकते हैं आप? ऐसा कीजिए, A3 में से A2 घटा दीजिए, A3 में से A2 घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए। A3 की वैल्यू कितनी है? -1, फिर माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी गिवन है? -1।
अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -1 कितना होगा, -2 होगा। तो यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है, -2, और यहाँ भी क्या आ रहा है, -2। तो इसका क्या निकल कर आ गया, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर निकल कर आ गया। इसी प्रकार से अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में अगर हम प्रथम पद की बात करें, यानी जो भी सीरीज का पहला पद है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा, -5 होगा। और अगर हम d यानी कॉमन डिफरेंस की बात करें, यानी सार्वंतर की बात करें, कितना होगा, इसके पहले वाले से इसके बाद वाले घटा दो, नहीं बाद वाले से इसके पहले वाले घटा दो, ठीक है। तो यानी a2 माइनस a1 कर दो, चाहे a3 माइनस a2 कर दो, चाहे a4 माइनस a3 कर दो, तो चाहे जो भी कर दो, तो घटाने पे जो भी बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। तो यहाँ कितना होगा, a2 माइनस a1 कर लीजिए। तो a2 की वैल्यू कितनी गिवन है, -1, और a1 की वैल्यू कितनी गिवन है, -5। तो यहाँ कितना, -1 माइनस प्लस और ये 5 बराबर कितना होगा, 4। तो यहाँ पे d बराबर कितना निकल कर आया साथियों, तो यहाँ पे d बराबर कितना निकल कर आया, 4 निकल गया। तो इस सीरीज का पहला पद क्या है, -5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी सार्वंतर कितना है, 4 है। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन ये वाला है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अप टू 100, यानी सीरीज दे रखी है, और इसका हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस और पहला पद, यानी पहला पद और इसका क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो सीरीज का पहला पद क्या है, a बराबर 1/3, और जो भी इसका d होगा वो कितना होगा, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देंगे तो d निकल कर आ जाएगा। तो दूसरा वाला क्या है, 5/3 है, और यहां पे पहला वाला क्या है, 1/3 है। जैसे ही यहां से देखो, अब इसका एलसीएम क्या है, बराबर, यानी इसका जो भी डिनोमिनेटर है, यानी जो भी इसका हर वाला पोर्शन है, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें हमको ना एलसीएम लगाने की जरूरत है, और ना इसको हमको क्या करने की जरूरत है, हर बराबर करने की जरूरत है। तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 - 1, और इन दोनों के हर का कोई एक। अगर इसको हम घटा देंगे तो 5 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 4, और नीचे कितना बचेगा साथियों, 3 बचेगा। तो ये जो भी निकल कर आया है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर हो जाएगा। तो इस सीरीज का पहला पद क्या है, 1/3 है, और इसका सार्वंतर कितना है, 4/3 है। इसी प्रकार से अगर ये वाला हम लोग करें, तो इस सीरीज का पहला पद क्या है, यानी कि ये पहला पद क्या है, ये वाला है, तो कितना होगा, 0.6 होगा। अगर यहाँ पे अगर इसके सार्वंतर की बात करें या फिर कॉमन डिफरेंस की बात करें, तो कितना होगा, दूसरे वाले में से पहले वाले घटा दो, या तीसरे वाले में से दूसरे वाले घटा दो, या फिर चौथे वाले में से तीसरे वाले घटा दो। तो किसी एक को घटाना पड़ेगा, चाहे क्या है, चाहे क्या करो, चाहे चौथे वाले से तीसरे घटा दो, चाहे तीसरे वाले से दूसरे घटा दो, और या फिर क्या करो, दूसरे वाले से पहले घटा दो। ठीक, सब में मैंने पहले वाले से और दूसरे वाले से पहले वाले घटाया। अब इसमें से मैं तीसरे वाले से किसको घटाऊंगा, a2 घटाऊंगा। d बराबर a3 की वैल्यू कितनी है, 2.8, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, a2 की वैल्यू 1.7 गिवन है। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा, 1.1। अगर ना समझ में आया तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कितना लिख दिया, 2.8, और नीचे कितना लिख दिया, 1.7, और इसको मैंने घटा दिया। अब 8 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाए इसी पर, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, और 2 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी इसका जो भी कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया है, 1.1 आया है। तो इस सीरीज का पहला पद क्या होगा, 0.6, और इसका जो भी कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, 1.1 होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यानी कि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, और इसमें से हमको क्या करना है, कौन कौन सा एपी सीरीज है उसको हमको बताना है, और साथ में यदि कोई एपी में है तो उसका हमको क्या निकालना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, और जो भी सीरीज में आने वाले 3 पद है उनको भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, ये हमारी सीरीज दे रखी है। पहले हमको जांच करना है कि ये जो सीरीज दे रखी है क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी को जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो
तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ से अगर हम लोग दूसरे वाले से अगर हम पहले वाले घटाएं, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 बराबर किसके होना चाहिए, A3 माइनस A2 और बराबर कितना होना चाहिए, A4 माइनस A3, यानी कि सभी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें तो 4 में से अगर हम 2 घटाएं या फिर 8 में से कितना घटाएं, 4 घटाएं, या फिर 16 में से 8 घटाएं, या फिर क्या करें, 16 में से 8 घटाएं। तो यहां पे घटाएंगे तो यहां पे कितना आ रहा है, यहां कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखो सभी के बीच का जो भी गैप है, यानी जो भी सार्वंतर है, वो क्या बराबर आ रहा है, नहीं, हमको नहीं लग रहा बराबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यानी कि ये वाला एपी सीरीज नहीं है। क्या हुआ दोस्तों, कि यानी जो भी ये वाली सीरीज दे रखी है वो हमारी एपी सीरीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे अब ये एपी सीरीज नहीं है, तो यानी इसके हमको 3 पद भी नहीं निकालने हैं। अच्छा, ये एपी सीरीज में नहीं है तो किस सीरीज में होगा, ये सीरीज होगी जेपी की, यानी गुणोत्तर श्रेणी की, जो हमको कहां पढ़ना पड़ेगा, कक्षा 11 यानी क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसको जांच करना है कि क्या एपी में है। ठीक है, अगर एपी में है तो हम जांच करते हैं। तो अगर एपी में होगा तो यहां पे यही रूल होगा, यानी कि A2 माइनस 7 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। तो आइए यहां पे देखते हैं पहले A1, A2 माइनस A1 कितना होगा, 5/2 माइनस 2। अब यहां पर कितना है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, अंश है। अब इसके नीचे हर कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ क्या अज्यूम करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5/2 माइनस 4/2। अब यहाँ पे दोनों का जो भी हर पोर्शन है वो क्या है, बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब 5 माइनस 4 कितना 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 4 जाए कितना बचेगा, 1, और नीचे वाला 2 बचेगा। तो कितना आ गया इसका मान, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं, A3 माइनस A2 का, यानी कि इसका देख ले कितना है, ये वाला आया। अब इसके बीच का गैप देख लेते हैं, तो कितना दे रखा है, A3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, माइनस इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 5/2। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना होगा, 2 तिहाई 6/2, और यहाँ कितना होगा, 5/2। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको हम, 6 माइनस 5/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इसमें भी क्या आ गया, वही मान आ गया जो पहले वाले में आया था। आइए अब हम लोग एक और देख लेते हैं, क्या देखना है, A4 माइनस A3 का। ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी है, यानी आप इसके और इसके बीच गैप देखना है, तो कितना होगा, 7/2, और माइनस कितना करेंगे, 3। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला प्रोसेस कितना होगा, 7 माइनस 6/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहां भी कितना आया दोस्तों, 1/2 आया। अब देखो इसमें भी वही गैप, इसमें भी वही गैप, और इसमें भी वही गैप, तो सब में गैप क्या है, बराबर है। तो यानी कि हाँ, हमको ये कंफर्म हो गया कि जो भी सीरीज दे रखी है वो किसमें है, एपी सीरीज में। अगर एपी सीरीज में है तो साथ में इसके क्या ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने हैं, इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, 3 और पद ज्ञात करने। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ, अब ये 5वां, 6वां और 7वां हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, अब कुछ नहीं करना, जो भी यानी कि हमारा चौथा पद है, इसमें से अगर हम लोग आधा जोड़ दें, यानी 1/2 जोड़ देंगे तो इसका अगला पद मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आएगा, फिर उसमें 1/2 जोड़ देंगे तो उसका अगला पद मिल जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 उसमें और जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा। देखते कैसे, जैसे कितना दे रखा है यहाँ पर, 7/2। अब इसमें क्या करना है, 1/2 जोड़ देना है। तो जो भी है याद देखो, अब यहाँ पे ये कितना है, A1 है, ये कितना है, A2 है, ये कितना है, A3, और ये वाला क्या है, A4 है। तो यानी कि हमको A5 और A6 और A7 निकालना है। तो जो भी A5 होगा वो कितना होगा, 7 1 8/2 बराबर 2 कम 2 2 4।
तो इसका अगला पद क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आया है यानी A5, फिर इसमें 1/2 जोड़ देंगे, यानी A6 के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें 1/2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 मान के फिर से 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, और 4 दूनी 8 और प्लस 1 और नीचे कितना 2, तो कितना होगा 8 1 9/2। तो जो भी इसका अगला टर्म आएगा यानी A6 वो कितना आएगा 9/2 आएगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम अगला पद निकालें यानी A7 बराबर निकालें तो कितना होगा, तो जो भी A6 आया है उसमें 1/2 फिर 2 जोड़ दो, फिर आ जाएगा अगला वाला, तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे 1/2। तो कितना आया हमारे पास A6 9/2 और प्लस इसमें 1/2 और जोड़ दो, कितना है 9/2 और प्लस इसमें 1/2 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 1 10, 2 इसका बराबर हर बराबर है तो इसका केवल 1, तो 2 1 कम 2 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसके 3 पद और कौन कौन से हुए, यानी कि कितना हुआ, और 3 पद जो भी बनेंगे वो कितने बनेंगे 4 9/2 5, ये जो भी होंगे ये अगले क्या होंगे 3 पद होंगे। ठीक दोस्तों, और इसका जो भी सार्वंतर होगा वो कितना होगा आधा होगा, यानी कि 1/2 होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है -1.2 -1/2, नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या लिख रखा है -1.2 -3.2 -5.2 फिर -7.2। अब यहाँ पे ये दे रखा है, पहले हमको जांच करने की जो भी श्रेणी दे रखी है क्या ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जांच करते हैं। तो जांच करने का मतलब क्या है, इसके बीच के गैप और इसके बीच के गैप और इसके बीच के गैप निकाल लेते हैं। अगर सभी में गैप बराबर आ रहा होगा तो क्या होगा हमारा समांतर श्रेणी में होगा, अगर नहीं आ रहा तो वो हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक, अगर होगा तो इसके 3 पद और ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये कितना है A4 है। तो यानी कि यहाँ पे A1 नहीं A2 माइनस कितना होगा A1 होगा, तो A2 को कितनी है -3.2, फिर फिर A1 की वैल्यू कितनी है -1.2। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -3.2 फिर माइनस प्लस और यहाँ कितना 1.2 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे और ये निकला क्या है, ये D निकला यानी कि सार्वंतर निकला हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको घटा दो तो कितना है -2.0, कितना आएगा साथियों -2.0। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 3.2 है यहाँ पर और यहाँ कितना 1.2 है, तो यहाँ पे इसको सब देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ से 2 से कैंसिल है 0 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस वाला बड़ा है। तो इसका जो भी डी आई कितना यानी A2/7 कितना आएगा -2.0। अब इसी प्रकार से ये वाला देख लेते हैं कितना A3 A2 देख लेते हैं। तो A3 को कितनी है -5.2, फिर उसके बाद कितना होगा A2 और A2 को कितनी -3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा -5/2 और माइनस ये प्लस और यहाँ पे 3.2, और इसको भी अगर हम लोग घटाएंगे यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा, और किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है। तो देखो इसमें भी वही गैप आ रहा है तो इसमें भी वही गैप आएगा और इसमें भी वही गैप आएगा। तो यानी कि ये जो भी सीरीज बन रही है वो किस में बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक साथियों, ठीक, अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो इसके 3 पद और ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो कितना होगा अगला पद, देखो A1 A2 A3 A4 दे रखा है, हमको निकालना क्या है A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास A4 वाला पद है उसमें हम जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा अगला वाला पद। तो यहाँ पर 4 वाला पद कितना है 7.2 है, और इसी में मैं कितना जोड़ दूं जो भी कॉमन डिफरेंस आया है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया है -2.0 आया है। तो आइए इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास -7.2 और माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 2.0। तो इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9.2 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से और किसका आएगा माइनस का आएगा, और फिर इसी में अगर हम लोग इसका अगला पद कितना आएगा -9.2
2 आ जाएगा। फिर इसमें -2 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, -11.2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -13.2 आ जाएगा। तो इसका जो भी सार्वंतर है वो कितना है, d बराबर -2 का 0.0 है। और जो भी इसके प्रथम 3 पद है, जो अगले 3 पद है वो कितने हैं, -9.2, फिर उसके बाद -11.2, फिर उसके बाद -13.2 है। ठीक साथियों, अब इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, एकदम आसान है। जैसे इसको किया है उसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं हम लोग। और ये वाला जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अच्छा खासा क्वेश्चन है और ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को क्या लगता है, टफ लगता है। टफ क्यों लगता है, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, √2, इस वजह से टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं ये वाला। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी हमको क्या ज्ञात करना है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो आइए, ये क्या है हमारा कौन सा पद है, A1 यानी पहला पद है, ये A2 दूसरा पद है, ये A3 तीसरा पद है, ये A4 कौन सा है, चौथा पद है। तो यहाँ पे जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सभी बराबर होगा। यानी A2 पहले A1 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, A2 को वैल्यू 3 + √2 और माइनस कितना, A1 यानी 3। तो 3 कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास, तो कितना बचा, √2 बचा। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस देख लिया। अब इसके बीच का देख लेते हैं इसी प्रकार से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A3 - A2 आ जाएगा। तो A3 को कितनी, 3 + 2 √2, फिर माइनस, फिर उसके बाद A2 को कितनी है, 3 + 2 √2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, फिर माइनस। अब माइनस लगा है, अब यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके बीच का जो भी साइन होगा क्या होगा, जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा, माइनस का √2। तो 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ कितना है, 2 √2 है, और यहाँ कितना है, 1 √2। और 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 1 √2 बचेगा। तो इसमें भी कितना आया है, √2 आया है, और ऊपर वाले में भी कितना आया है, √2 आया है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि यानी इसके बीच का भी गैप कितना, √2, फिर इसके बीच का भी कितना, √2, और इसके बीच का भी देखें तो कितना आएगा, √2 आएगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि किसमें है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में है तो इसमें हमको और बाकी पद निकालने हैं। तो और कौन से पद निकालने हैं, हमको 5वां पद निकालना है, और 6वां पद निकालना है, और कौन सा निकालना है, 7वां पद निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, चौथे पद में जो भी सार्वंतर आया है उसको ऐड कर देंगे तो हमको कौन सा मिल जाएगा, 5वां पद मिल जाएगा। तो चौथा पद हमारे पास कौन सा है, 3 + 3 √2, और जो भी आया इसमें ये वाला कॉमन डिफरेंस इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 3 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 √2 है, यहाँ पे √2 है, 1 √2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 √2 + 1 √2 बराबर 4 √2। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से एक 6वां निकालेंगे, यानी एक 6वां पद निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास, जो भी 5वां पद निकाला है 5वें पद में √2 और जोड़ देंगे, यानी कॉमन डिफरेंस और जोड़ देंगे तो 6वां मिल जाएगा। और 5वां पद कितना है हमारे पास, 3 + 4 √2। बस इसमें क्या जोड़ना है, जो भी कॉमन डिफरेंस आया है, कितना है हमारे पास, √2। अब यहाँ जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 4 √2 है और 1 √2 और बराबर कितना हो जाएगा, 5 √2। ये वो इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार 7वां निकालेंगे तो जो भी 6वां पद निकाला है यानी 3 + 5 √2, और इसी में कितना जोड़ दो, √2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 6 √2। ठीक साथियों, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक साथियों, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमको जांच करना है समांतर श्रेणी में है, वैसे है तो नहीं, लेकिन हम आपको बताते कैसे नहीं है ये। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग घटाएं, यानी जो भी इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा, यानी कितना होगा, A2 - A1, कितना होगा यहाँ पर, A2 को कितने गिवन है, 0.22, और माइनस कितना करना है,
0.2 करना है। तो अगर हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचकर आएगा, 0.2 आएगा। कैसे आया आइए बताते हैं। अब देखो 0 पॉइंट कितना है यहाँ पर 22 है। अब इसमें से इसको हमको माइनस करना है तो कितना है 0.2 आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बीच हम क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा साथियों, घटाना है। देखो यहाँ 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास इतना। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा साथियों, 0.2 आ जाएगा। ठीक साथियों, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर हम लोग इस वाले में घटाएं, ठीक, अगर हम लोग इस वाले में से अगर ये वाला घटाएं तो यानी कौन सा A3 में से A2 निकालें तो कितना होगा, हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.222 है। फिर माइनस A2 वैल्यू कितनी गिवन है 0.22 ये वाले हैं। ठीक साथियों, तो अगर हम लोग इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आइए हम लोग घटाकर देखते हैं। 0.222 ये है, फिर उसके बाद घटाना कितना है 0.22 और फिर उसके बाद घटाना है कितना, इतना घटाना है। अब यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है 0 है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास इतना है। फिर उसी प्रकार से अगर इसमें से इसको घटाएंगे ठीक, यानी कि A4 माइनस A3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, यानी कि 0.2222 माइनस कितना 0.222। अगर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0.0002 आएगी। अब देखो इसमें कितना आ रहा है 1.02 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 0.002 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 0.002 आ रहा है। तो क्या देखो सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है, हमको तो नहीं लग रहा है सेम है। तो अगर हमको नहीं लग रहा है सेम है तो जो भी सीरीज बने क्या वो समांतर श्रेणी में होगी, नहीं, ये समांतर श्रेणी में हमारी नहीं होगी। तो ये भी हमारे समांतर श्रेणी में नहीं है। वो अगर नहीं है तो इसके अगले 3 पद भी हमको ज्ञात करने नहीं होंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है 0, -4, -8, -12 डॉट 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 इस दे रखा है और हमको इसका निकालना है कॉमन डिफरेंस और साथ में भी जांच करना क्या समांतर श्रेणी में है। हाँ, तो देखते हैं। तो समांतर श्रेणी में हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये कौन सा है चौथा है। तो यहाँ पे जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आएगा A2 माइनस A1 आएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो A2 को कितनी -4 और माइनस कितना है 0 और इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना जाएगा -4 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें दूसरे वाले के लिए निकाले, इसके देखो इसके बीच गैप कितना है, ये वाला आया, इसके बीच गैप कितना आएगा यानी A3 माइनस A2 आएगा। तो A3 को कितनी -8 -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ओ प्लस और माइनस कितना होगा 4 होगा। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर -8 फिर माइनस और A2 को कितनी है -4। तो यहाँ कितना हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस और 4 बराबर कितना होगा यहाँ पर -4। अब देखो इसमें भी कितना आ रहा है -4 आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है -4 आ रहा है। तो यानी कि इसके बीच गैप कितना है -4, इसके बीच गैप कितना -4 और इसके बीच का भी गैप कितना है -4। तो जाहिर सी बात है किसमें है समांतर श्रेणी में। ठीक साथियों, हाँ, यहां से पता लग गया कि हमको ये समांतर श्रेणी में है। अब हमको क्या निकालना है इससे अगले 3 पद, तो अगले 3 पद यही इसमें -4 जोड़ दो तो कितना होगा जाएगा अगला पद -16 हो जाएगा। फिर अगले बार जोड़ेंगे -4 तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 और जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। ये हमारे अगले 3 पद होंगे और इसका सार्वंतर कितना होगा -4 होगा। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं अब लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सभी में अगर देख रहे हैं तो सभी पद हमको क्या दिख रहे हैं एक जैसे दिख रहे हैं। अब जब एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पे सार्वंतर कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा D बराबर 0 होगा। सार्वंतर क्या होगा 0 होगा। क्या इस समांतर श्रेणी में है, ये बात बतानी क्या समांतर श्रेणी में है। तो हाँ समांतर श्रेणी में ये है, भले इनके बीच का गैप कितना हो 0
लेकिन सभी में गैप क्या है, बराबर है। इस वजह से ये किसमें है, समांतर श्रेणी में। भले ही गैप कितना है, 0 है, लेकिन गैप किसका है, कितना है, 0 है ना, लेकिन सभी में क्या है, बराबर है। इसके बीच गैप कितना है, 0 है। इसके बीच गैप कितना है, 0 है। इसमें कितना है, 0 है। तो गैप तो 0 है, यानी बराबर है ना सब में। तो अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अगले अगर इसके पद की बात करें तो 0 जोड़ेंगे तो फिर आएगा 1/2। अगर फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1/2। फिर 0 जोड़ेंगे तो -1/2। इसी प्रकार से सारे पद निकल आएंगे। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है, 1, 3, 9, 27, ये हमको देखना है। ठीक, क्या ये समांतर श्रेणी में है, नहीं। अगर यहां से यहां के बीच गैप देखे कितना है, 2 है। फिर यहां से यहां के बीच गैप देखे कितना है, कितना है साथियों, तो यहां के बीच गैप कितना है, 6। फिर उसके बाद यहां गैप कितना है, कितना गैप साथियों, 18। ठीक है, तो ये देखो यहां पर कितना है, 2 है। यहां कितना है, 6। यहां कितना है, 18 है। तो देखो सभी में गैप क्या है, अलग अलग है। तो क्या समांतर श्रेणी में होगी, नहीं, ये हमारी सीरीज समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ठीक साथियों, ठीक। आइए हम लोग अगला देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं जो भी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, a, 2a, 3a, 4a, ये लिखा हुआ है और हमको जांच करनी समांतर श्रेणी। तो देखो इसके बीच गैप कितना है, 2a में से a जाए कितना बचेगा, a बचेगा। फिर इसके बीच गैप है 3a में से 2a जाए कितना बचेगा, a बचेगा। फिर उसके बाद a में से 4a में से 3a जाए कितना बचेगा, a बचेगा। तो सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है a का। ठीक, तो किसमें साथियों, किसमें साथियों, ये तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले 5 पद, ठीक, डिफरेंस कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो 4a में से 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 है। फिर अगले में जोड़ेंगे कितना होगा, इस 5a में एक और a जोड़ेंगे 6। फिर उसके बाद इसमें एक और a जोड़ेंगे कितना होगा, 7 है। ये अगले क्या हो जाएंगे, हमारे 3 पद हो जाएंगे। और इसके बीच का जो भी कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, a होगा। यानी d बराबर a होगा। और जो भी 3 पद निकलेंगे पद, वो कौन कौन से निकलेंगे, 5a, 6a, कितना होगा, 7 है। ये हमारे अगले इसके 3 पद होंगे। आइए साथियों अगला देखते हैं। ठीक, यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो इसके बीच गैप कितना होगा, a² माइनस a होगा। अगर इसके बीच गैप देखें तो कितना होगा, a3 माइनस a² होगा। अगर इसके बीच गैप देखें तो कितना होगा, a4 माइनस a3 होगा। अगर इसमें से a का मान ले तो कितना होगा, a माइनस a होगा। अगर इसमें a² का मान ले तो कितना होगा, a माइनस a होगा। और यहाँ पे देखें कितना होगा, a4। अगर इस दोनों में a³ कॉमन ले तो कितना होगा, a माइनस a होगा। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, नहीं। यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ पे a² आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, a³ आ रहा है। तो सभी में जो भी कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, अलग अलग है। तो ये भी हमारी जो भी सीरीज बन रही है, क्या एपी में है, नहीं, ये जो भी सीरीज है वो एपी में हमारा नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे जो भी सीरीज बन रही है वो एपी में होगी, नहीं, वो एपी में हमारी नहीं होगी। आइए हम लोग इसको देखते हैं, क्या ये वाला एपी में है या फिर नहीं। तो आइए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ कितना है, √2 है। a2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4√2 लिख सकते हैं। ठीक, तो साथियों क्या मैं √8 को 2√2 लिख सकता हूँ, देखते कैसे। जिससे मान लीजिए 8 है और एक इसमें रूट में है। और क्या 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। अब यहां से अगर एक पेयर बाहर ले लो, रूट के बाहर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 2। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2। और इसी प्रकार से अगर हम लोग 18 को लिखें तो 18 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 3 × 2। तो यहां से 3 का पेयर एक बाहर और रूट के अंदर कितना बचा, 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√2। और इसी प्रकार से हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। ठीक साथियों, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि इसके बीच गैप कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना है, √2 है। और √2 में कितना जोड़ा होगा, तो √2 होगा, √2 जोड़ा होगा तभी तो 2√2 हुआ होगा। तो इसके बीच गैप कितना है, √2 है। फिर उसके बाद इसके बीच गैप कितना है, √2 है। और इसके बीच गैप कितना है, √2। तो देखो इसके बीच गैप √2, इसके बीच गैप √2, इसके बीच गैप कितना, √2। तो सभी के बीच का गैप क्या है,
कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यानी कि हमारे किसमें होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अगला अगर इसके अगले पद की बात करें तो इसका अगला पद क्या होगा हमारे पास, इसका अगला पद क्या होगा 5√2 होगा, और इसका और आने वाला पद कौन सा होगा 6√2 होगा, और इसका अगला पद कितना होगा 7√2 होगा। अगर यहाँ पे इसमें लिखे तो 5√2 कितना 25, कितना होगा 50 25, और 25 दून कितना होगा 50, अगला पद क्या होगा रूट के अंदर 50 होगा। अगर यहाँ लिखे तो इसका कितना होगा 72 होगा। अगर आगे देखें तो इसका कितना होगा 98 होगा। ठीक साथियों, इसका कितना होगा, इस देखो जैसे मैं इसको ये भाग इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको जैसे मैंने √8 को इस फॉर्म में लिखा है और 18 को इस फॉर्म में लिखा है, उसी प्रकार से इसको तो भी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने इसको निकालकर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक साथियों, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन। ठीक, ये यहां पर दे रखा है अगला क्वेश्चन। देखो यहां कितना है, इसको अगर देखें तो ये √3 है, इसको क्या लिख सकते हम लोग √6, ये कितना है √9, और यहाँ ये कितना है √12 है। अच्छा, यहाँ का बीच का गैप कितना होगा, यहाँ पर अगर यहाँ इसके बीच गैप देखें तो कितना होगा √6 माइनस √3 होगा साथियों। और √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 × 3, और यहाँ पे कितना √3, और इसको अगर सॉल्व करें तो अगर √3 कॉमन ले लें तो कितना √2 माइनस 1 बचेगा। और अगर इसके बीच का गैप देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास √9 माइनस कितना होगा √6, और √9 का लिख सकते हम 3 × 3, और यहाँ क्या लिख सकते हम लोग 2 माइनस इंटू कितना होगा 3, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास √3 कॉमन, तो कितना बचेगा साथियों √3 माइनस √2। अब देखो यहां से भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला आ रहा है, यहाँ पर ये वाला है, तो दोनों के बीच का गैप क्या है अलग अलग है। तो अगर दोनों के बीच का गैप अलग अलग है तो क्या समांतर श्रेणी में होंगे, नहीं, तो ये हमारे समांतर श्रेणी में नहीं होंगे, ये भी हमारा क्या होगा एपी सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग ये वाला देखते हैं, क्या ये वाला जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या ये भी समांतर श्रेणी में होगा। ठीक, तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब आप लोगों को बताना है क्यों नहीं होगा। ठीक साथियों, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए साथियों, हमको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 ये दे रखा है, और हमको पता लगाना है क्या ये सीरीज समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, इसका देखिए कितना होगा 9 होगा, इसका कितना होगा 49 होगा, और इसका देखिए कितना होगा 73 होगा। तो देखो इसके बीच गैप कितना है 8 है, और इसके बीच गैप कितना है 40 है, और इसके बीच क्या होगा जो भी होगा, लेकिन इससे क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक साथियों, देखो इसके बीच गैप कितना 8 है, इसके बीच गैप कितना है, इसके बीच गैप कितना 40 है, और इसके बीच गैप कुछ क्या होगा अलग होगा। ठीक है, अब देखो सभी के बीच गैप अलग है, तो ये भी जो भी हमारी सीरीज दे रखी है क्या वो समांतर श्रेणी में होगी, नहीं, तो ये भी हमारी जो भी सीरीज दे रखी है ये समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ठीक साथियों, ठीक, अगला देखते कुछ और क्वेश्चन है, नहीं, तो यहां से हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक साथियों, तो ये एनसीईआरटी के थे सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक, अब आगे आने वाले में मैं आपको एनवा पद बताऊंगा, और साथ ही जो भी 5 पॉइंट के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक साथियों, तो मिलकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।